हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 6 और 7 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसकी कार्यपत्रक हल करेंगे इस वीडियो में अपन। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बराबर में है। अर्थात हमने संख्याओं की तुलना करने के बारे में सीखेंगे इसमें मुख्य रूप से, और छोटे से बड़े क्रम में और बड़े से छोटे क्रम में भी लिख पाएंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें संख्याओं में 3725 है, इधर 3279 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या की तरफ ग्रेटर देन चिन्ह लगाएंगे। अब इसके आगे है, यहाँ पे है 4682, इधर है 4628। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, 4682 बड़ा है या 4628 बड़ा है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपन ये मिलाएंगे बाएं साइड से। पहला अंक देखेंगे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों बराबर हैं। तो दूसरा अंक देखेंगे, फिर इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, अभी भी बराबर ही है। तीसरा अंक देखेंगे, इसमें 8 है और इसमें 2 है। तो बड़ा कौन सा अंक हुआ, 8 वाला अंक बड़ा हुआ। इस प्रकार से ये संख्या बड़ी हो गई। इसी प्रकार से आगे और देखेंगे तो बाईं साइड से इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो अभी नहीं पता चला कौन सी बड़ी है। फिर दूसरा अंक देखेंगे, इसमें 8 है, इसमें भी 8, अभी भी नहीं पता चला कि बड़ी कौन सी है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, अभी भी नहीं पता चला। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। इसका मतलब सभी बराबर हैं, तो इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। आगे है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। फिर दूसरा अंक इसमें 0 है और इसमें 1 है, इसका मतलब 1 वाला बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से बाएं साइड से अपन अंकों को देखेंगे और कौन सा अंक पहले बड़ा आता है वही संख्या बड़ी कहलाएगी। तो ये 51,003 बड़ी हो गई। इसके अलावा इस तरफ में है, पहला अंक इसमें 4 है, इधर 4 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 8 है। तो 8 वाला अंक बड़ा हो गया, तो पता लग गया संख्या कौन सी है, 49,865 संख्या बड़ी है। इसके बाद में इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है। ठीक है, तो 8 वाली बड़ी संख्या बड़ी होगी, तो ये बड़ी हो संख्या हो गई। इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब जैसे ये होता है, जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया तो इससे बढ़ा करके लिखेंगे। जैसे इससे बड़ी संख्या आएगी 2, फिर इससे थोड़ी बड़ी हो रहेगी 3, इससे 4। तो मतलब बढ़ती संख्या क्रम में। तो बढ़ती क्रम का मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, हर बार बड़ी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। इसको आरोही क्रम भी बोल सकते हैं, और आरोही क्रम में संख्याओं को अपन लिखेंगे। पहला प्रश्न इसमें हल करके बताया गया है, उसको समझ सकते हैं अपन। दूसरे प्रश्न में देखने का प्रयास करना। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो अपने सामने ये 5 संख्याएं, 6 संख्याएं, 5 दी हुई है। एक संख्या ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही। इन पाँचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो है वह 22,889 है। 22,889 कैसे पता चला, अपन उसी तरीके से देख सकते हैं। ये बाईं साइड से अंकों को मिलाते मिलाते ले आएंगे तो 22,889 पहले नंबर पे आएगी, तो इसको पहले नंबर पे लिख दिया। इसके बाद में इससे थोड़ी बड़ी, मतलब दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी। जैसे मान लीजिए इसको हटा दिया जाए, इसको साइड में कर दिया जाए, अब बच गई जो 4 संख्याएँ बच गई, उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उसमें है 22,899। तो 22,899 ये है दूसरी, इससे थोड़ी बड़ी 22,899। और फिर इसके बाद में कौन सी होगी, फिर 3 नंबर पे आएगी 22,900 आ गई। अब इसमें 988, ये 3 नंबर पे आएगी। फिर इसके बाद में 22,988 के बाद में आएगी 98, 22,998। और चौथे नंबर पे आएगी 22,999। सबके कोमा लगा करके आगे वाली लाइन में अपन ने अभी तो लिखा है। अब चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, तो इसको ऐसा वैसा उतार देंगे, जहाँ कोमा लगाया था वहीं लिख देंगे इन संख्याओं को। तो यहाँ पे 22,889 से बड़ी है 22,899, फिर इससे बड़ी है 22,988, फिर इससे बड़ी है 22,998, 22,999। इस प्रकार से लिखेंगे। तो एक बार तो संख्याओं को अपन सीधे क्रम में लिखेंगे और फिर चिन्ह के माध्यम से लिखेंगे इनको। इसी प्रकार से इनमें लिखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या ये है 81,329। फिर उससे थोड़ी बड़ी 81,923, फिर उससे थोड़ी बड़ी 82,931। इनमें 60 के लिखेंगे। फिर 83,291, फिर 89,231। इस प्रकार से बड़ी संख्या हो गई। अब इनको चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पे।
अब जो ऊपर संख्या लिखी है इन्हीं को चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, फिर उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे वाली संख्या को भी सेम इसी प्रकार से हल कर पाएंगे। मैंने हल कर लिया है, आप समझ पाए होंगे। सबसे छोटी संख्या ये है इन पाँचों में से, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें नंबर पर। अब इनको चिन्ह के माध्यम से लिख देंगे, यानी कि ये संख्या छोटी है, ये इससे बड़ी है, फिर इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इस प्रकार से इनको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखनी है। घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम में लिखेंगे, और अवरोही क्रम में लिखने का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर पर लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले नंबर पे लिखेंगे। तो इन 500 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी संख्या ये है 1 नंबर की, तो यहाँ पे 1 नंबर की संख्या 9999 लिख दी। फिर 2 नंबर पे है 9998, फिर 3 नंबर पे है 9989, फिर 4 नंबर पे है 98,899, फिर 98,829। अब इसको चिन्ह के माध्यम से प्रदर्शित कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है, तो इसकी तरफ खुला मुँह का चिन्ह आ गया, यानी ग्रेटर देन चिन्ह आ गया। फिर इससे थोड़ी छोटी, यानी सबसे बड़ी तो ये होगी, पहले नंबर पे आ गई, इससे थोड़ी छोटी होगी 99,998, 99,998। फिर इसके बाद में आ गई 99,989, फिर आ गई 98,899, फिर 98,889। इस प्रकार से इन संख्याओं को सभी को लिखेंगे। फिर आगे वाली में भी सेम इसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 88,000 है, तो 88,000 पहले नंबर पे आ गई। फिर 80,800, फिर 80,080, फिर 80,008, और लास्ट में बच गई 80,000। तो अब इसको चिन्ह के माध्यम से लिख दिया यहाँ पे। ठीक इसी प्रकार से नीचे वाला क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो पहले वाला जो सबसे फर्स्ट में जो प्रश्न किया है यहाँ पे, उसी को समझने का बार बार प्रयास करें। सेम एक ही तरीका जो अभी इसमें बताया था ना, सेम यही तरीका सभी प्रश्नों में लग रहा है, एक ही तरीका। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से हल कर पाएंगे। ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं का निरूपण है या लिखना है। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।